तो मैंने एफएनओ में बहुत कम करके रखा है, वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट इज नॉट एज इट यूज्ड टू बी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देख लेते हैं मंडे को हम मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, है ना। हम कुछ न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एफआईडीआई का डेटा एनालिसिस करेंगे और हम ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे एंड मार्केट के लेवल्स क्या बोल रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। सबसे पहले हम आते हैं ये जो एक नया वायरस है ना, इसके आउटब्रेक का। चाइना में अभी एक नया वायरस फैल रहा है ना, जिसमें बोला तो है हमारे इंडिया में भी कि बहुत सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ये लोग, बट स्टिल अगर ये न्यूज़ थोड़ी, अगर ये वायरस थोड़ा और एक दो जगह पे फैलता है देन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि देखो, जो चीज़ किसी को पता नहीं रहती वो हो जाती है और जो सबको पता रहती है वो होती नहीं है ना। तो थोड़ा ध्यान से रखना कि लोग समझे कि अब मार्केट तो भैया गिरने वाला है तो फ्यूचर का सेल करके बैठ जाए, नहीं, कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा सिचुएशन को देखते समय उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेना चाहिए। चलिए अभी हम एफआईडीए का डेटा देख लेते हैं। अगर हम बात करें 3 जनवरी का, एफआईआई ने सेलिंग किया अराउंड 4200 करोड़ की, डीआईएस ने बाइंग की 821 करोड़ की। अगेन एफआईआई अपनी उस पर आ गए हैं और देखो सेलिंग 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 फिर से सेलिंग करना चालू कर दिया है। डीआईएस की अगेन स्थिति खराब हो रही है, डीआईएस को अगेन बाय करके मार्केट को स्टेबल रखना पड़ रहा है। सो द थिंग इज दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू सेव द इंडियन मार्केट। सो दिस इज द सिंपल सिनेरियो। ओवरऑल बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टिल नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि एफआईआईस का इतना खतरनाक सेलिंग करना इट्स नॉट नॉर्मल, देयर इज समथिंग बिग, सो बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। चलिए भी हम देखते हैं हमारा मार्केट को लेके अप्रोचिंग कैसा रह सकता है मंडे को। बैंक निफ्टी को तो एक प्रकार से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे को नहीं लगता कोई ट्रेड करता है ना। मंथली प्रीमियम्स पे कौन ही ट्रेड करेगा, करते हैं कई लोग बट मैं नहीं करता और मैं चीज़ें वैसे ही शेयर करता हूँ जैसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि लास्ट दिसंबर मंथ प्रॉफिटेबल रहा, स्टिल 2 डेज मैंने ये जनवरी के अभी तक 2 ही दिन मिले हैं शायद ट्रेड करने के लिए, 2 या 3 दिन प्रॉफिट रहा है। मैंने शेयर भी किया शॉर्ट्स के फॉर्म में, एक और वीडियो डाल दूंगा वो आप देख लेना। द थिंग अभी हम इसमें बात करेंगे तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा नेगेटिविटी दिख रही है, क्यों? वो जो एक वायरस चाइना का चल रहा है, सबके दिमाग में वो चीज़ है भैया उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, तो सब लोग वैसे ही अपना माइंडसेट बनाते जा रहे हैं, स्टॉक सेल करेंगे या कुछ भी करेंगे, जो जिसका जैसा सेट एनालिसिस बैठ रहा हो। बट ये न्यूज़ सबको हाईलाइट है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, कहीं आप ना फंस जाओ इसमें। अभी चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी। इसको देखिए, मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और प्रीवियसली कुछ समय से तो मैंने एफएनओ में बहुत कम करके रखा है, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मार्केट इज़ नॉट एज इट यूज्ड टू बी, फुल्ली चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो या ट्रेड करने में, तो आप चाहो तो स्विंग की साइड ट्रेड शिफ्ट कर सकते हो। मैंने स्विंग साइड शिफ्ट किया है, बट हाँ एफएनओ थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। जिसकी मैं प्रॉफिट्स या जो भी रहता है आउटकम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को सिंपल सी बात है यार, 51,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट मेरा काम है बैंक निफ्टी के बारे में बताना। 51,000 अभी इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन ऊपर 50 है, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। इसके नीचे जाता है देन ये मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा और फिर हो सकता है थोड़ा और हमको 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जाता दिख जाए। बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन में जस्ट वेट एंड डू योर एनालिसिस, है ना, क्योंकि वो फिर वहाँ पे सब चीज़ें फेल हो जाती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर हम एक बात करें तो एक पैटर्न दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न यहाँ पे हमको दिख रहा है। अभी सिनेरियो ये है कि हमको वेट करना है, क्या करता है मार्केट ऐसा, अगर इसको ब्रेक करता है देन अच्छा खासा ऊपर जा सकता है निफ्टी, ठीक है। अगर 24,000 पे ये बायर से संभाल लेते हैं, अगर हम ऑप्शन चेन ओपन कर ले निफ्टी की, 24,000 पे नो डाउट पुट सेलर्स हैं बट उतने ही कॉल सेलर भी है, ठीक है। तो दोनों का टारगेट अभी इसी लेवल पे निफ्टी डिपेंड करती है। अगर 24,000 ब्रेक होता है लाइक 23,930 या 20 तक,
तो हो सकता है थोड़ा और मार्केट नीचे आ जाए। बट एक प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि आजकल क्या सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ये लोग 180 पॉइंट नीचे लाएंगे और सटाक से ऊपर कर देंगे, तो जो रिटेलर्स रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। ये इन लोगों की चालाकी बहुत पुरानी है, तो इसमें फंसना मत, वेट करो। अगर 24,000 ब्रेक होता है तो अगर रिस्क लेना है तो यही सही समय रहेगा, क्योंकि अगर 24,000 से 70-80 पॉइंट नीचे आके रिवर्सल होता है, बट उतने में हम प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे, क्योंकि पुट साइड में। ऊपर के लिए नो डाउट 24,000 पे बेस बन गया, कोई पैटर्न दिखता है ना, या 24,500 24,50 के ऊपर जाता है, देन हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर सब्सटेन हो जाए, है ना। ये पैटर्न तो हमको प्रॉपर दिख ही रहा है। अगर साइडवेज ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर डे हाई ब्रेक करता है, देन ये प्रीवियस डे हाई तक का एक टारगेट हमको दिख रहा है सिंपली। बट ट्रेड सेफली, है ना, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है मार्केट थोड़ा शुरू की 10-15 मिनट आधा घंटा साइडवेज हो जाए, ऊपर नीचे बाहर सेलर सबको खत्म कर दे, उसके बाद एक डायरेक्शन दे। तो मॉर्निंग में तो मेरा सजेशन ये था कि एक ही ट्रेड करना चाहिए, अगर हमारे डायरेक्शन में गए देन इट इज़ फाइन, एंड अगर फिर थोड़ा वेट करो कि किस डायरेक्शन में हमको मार्केट जाते दिखता है, ठीक है। सो होप सो गाइस आप समझ गए होंगे ना, सिंपल सा पैटर्न है, अभी क्या बुलिश ही दिख रहा है। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट विल रिएक्ट ऑन मंडे। एवरीथिंग जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद है, प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब कर लीजिए।